वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एआर की क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है, आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? पास्ट सिंपल टेंस पढ़ने वाले हैं, पास्ट सिंपल टेंस। और आज के इस टेंस में, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस के कौन कौन से रूल्स हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, टेंस के यूजेस में हम सबसे पहले ये रूल पढ़ने जा रहे हैं कि रूल नंबर फर्स्ट है विद पास्ट एक्शन। विद पास्ट एक्शन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है? अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, विद पास्ट एक्शन when a time of an action is mentioned or implied विद पास्ट एक्शन की भूतकाल के ऐसे क्रियाओं के साथ में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं जहां पर किसी कार्य के करने के एक्शन को या टाइम को क्या किया गया हो, दिया गया हो। ठीक है, पास्ट एक्शन के साथ में अगर आपको टाइम दिया गया है तो वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसी के साथ में आपको टाइम एक्सप्रेसिव कुछ वर्ड्स भी दिए गए होंगे। टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, या फिर आप इन्हें कह सकते हो एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम आपको दी गई होंगी जिसमें यस्टरडे, ओके, अगो कोई भूतकालीन समय को दर्शाने वाले शब्द है। ठीक है, यस्टरडे, अगो। इसके साथ में प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट, लास्ट डे या फिर लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन्हें आप साथ में नोट करते रहिए। या फिर आपको दे रखा हो यस्टरडे और यस्टरडे के साथ में मॉर्निंग दे रखा हो, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग। या फिर आपको दे रखा हो इन और साथ में ईयर दे रखी हो, जैसे इन 2010। ठीक है, इन 2008। ठीक है, ETC। इस तरह से आने वाली शब्दों के साथ में हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीट हिम यस्टरडे, कि मैं उससे कल मिला, तो मीट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेट। आई मेट हिम यस्टरडे। नेक्स्ट है जैसे आई डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी हर लास्ट वीक, कि मैंने उसे लास्ट वीक देखा। ठीक है, लास्ट वीक आ गया, क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। सी की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी भाई? सॉ। आई सॉ हर लास्ट वीक, कि मैंने उसे पिछले सप्ताह देखा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट रूल था कि आप, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 अब आपको ध्यान से समझना है और इसे नोट करना है। ठीक है, रूल नंबर 2 है कि
विद पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी कि अगर पास्ट में कोई भूतकालीन कोई क्या बताई गई हो, आदत बताई गई हो, ठीक है। फोर किसके लिए, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, अर्थात भूतकालीन कार्य को दर्शाने के लिए, भूतकालीन कार्य को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। एक बात और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें भी कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं या फिर आप ये कह सकते हो आइडेंटिटीज हैं जो आपको सेंटेंस में मिल जाएंगी, जैसे कि इन चाइल्डहुड, इस तरह का अगर कोई वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाता है, इन चाइल्डहुड, अदरवाइज इन बॉयहुड, ठीक है, इन माई स्कूल टाइम, इन माई स्कूल टाइम, इन कॉलेज टाइम, इन कॉलेज टाइम, ओके, एटसेट्रा। इस तरह के और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अगर मिलते हैं तो उसके अंदर कौन से टेंस का यूज होगा भाई, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या बताई गई है, कोई ना कोई हैबिट बताई गई होगी, कोई ना कोई हैबिचुअल एक्शन होगा, ठीक है, पास्ट का हैबिचुअल। और हाँ, साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ऑलवेज, ठीक है, सेल्डम और एवरी, इस तरह के वर्ड्स भी आपको पास्ट सिंपल टेंस में मिल सकते हैं किसी भी हैबिट को बताने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कि वो किसी हैबिट को बता रहा है लेकिन अपने पास्ट टाइम की हैबिट को बता रहा है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि इन चाइल्डहुड आई डैश, फिर है ब्रैकेट में है गो टू ए हिल, go to hill near the Central Park, ठीक है। ये कह रहा है कि इन चाइल्डहुड की बचपन में आई डैश टू ए हिल नियर द सेंट्रल पार्क के पास में एक हिल सेंट्रल पार्क के पास में एक हिल यानी पहाड़ी पर मैं जाया करता था, कब, इन चाइल्डहुड में, ठीक है। तो पास्ट सिंपल टाइम, देखो एक हैबिट को बताया गया है किस शब्द से, इन चाइल्डहुड से, कि बचपन में, ठीक है। तो टाइम कौन सा है, पास्ट है, तो इसीलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्या, आई वेंट, तो आई वेंट टू ए हिल नियर द सेंट्रल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट चलिए एक इसमें आपको ये भी लिखना है क्या, नोट डाल के लिखना है कि यूज टू भी यूज किया जाता है, यूज टू का भी इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, हैबिट को बताने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे कि गांधी जी डैश, ब्रैकेट में लिखा है यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, फिर दोपहर के बाद में गांधी जी क्या चरखा चलाया करते थे, ठीक है, या धागा काता करते थे। तो क्या आ जाएगा बताओ, यूज की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, ठीक है। एक आपको ये भी याद रखना है कि मॉडल वुड का भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मॉडल वुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, मॉडल वुड का, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। और रूल नंबर 3 क्या है, देखिए ध्यान से, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3, इन इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, इन इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल और सेंटेंस, अर्थात असंभव शर्त वाली वाक्य में, ऐसे वाक्य जिसमें एक असंभव शर्त दे रखी हो, असंभव शर्त वाले वाक्यों में,
ऐसे वाक्य जिसमें कैसी शर्त दे रखी हो, असंभव कंडीशन दे रखी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ इसमें एक आपको ये भी याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, इफ से होगी। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, इफ से होगी। और साथ ही साथ में आपको इफ वाला जो सेंटेंस होगा, इफ वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है, इसके अंदर आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है, पास्ट सिंपल। और इससे जस्ट अगले वाले सेंटेंस में आपको पहचान के लिए वुड दे रखा होगा, वुड या फिर क्या दे रखा होगा, माइट, वुड या माइट दे रखा होगा। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर वुड या माइट मॉडल दे करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आपको उसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्क हार्ड, ठीक है, कोमा यू वुड पास। ये कह रहा है कि अगर तुम कठिन मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, ठीक है। तो मुझे बताओ वर्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इफ कंडीशनल क्लोज आ गया साथ में, आपको ये दिख रहा है कि भाई दूसरा सेंटेंस इसमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वाले सेंटेंस में क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्कड। इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां कंप्लीट होता है अपना रूल नंबर 3, ठीक है। इन रूल्स की मदद से आप ना सिर्फ अपने 10th क्लास में, 12th क्लास में, बल्कि आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर है 4। रूल नंबर 4 है कि इन सपोजनल सेंटेंस, इन सपोजनल सेंटेंस अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें क्या की गई हो, कल्पना की गई हो, ठीक है। काल्पनिक वाक्यों में, कहने का मतलब क्या है, काल्पनिक वाक्यों में, काल्पनिक वाक्यों में, काल्पनिक वाक्यों में, ठीक है। इसमें भी आपको एडवर्ब दे रखी होंगी। एडवर्ब तो क्या अपन ये कह सकते हैं भाई, कनेक्टिव वर्ड दे रखे होंगे, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड जैसे कि आप ये कह दो कि कनेक्टिव वर्ड, जैसे सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, या फिर एज इफ से दे रखा है, एज इफ, ठीक है, एज इफ दे रखा है। यदि सेंटेंस के अंदर दे रखा है आई विश, वी विश, ठीक है, ही विशेस या सी विशेस, और इसके अलावा दे विश, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे वाक्यों में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ही टॉक्स, फिर आगे दे रखा है जैसे कि ही टॉक्स एज इफ ही डैश, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है वाज, या फिर मैं यहां पे कर देता हूं बी कर देता हूं, ठीक है। ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि उसने ऐसी बात की जैसे मानो कि वह भारत का प्रधानमंत्री हो, ठीक है। तो देखो एज इफ आ गया इसके अंदर, और यहाँ पे देखना आपको ही के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पास्ट फॉर्म आएगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो सपोजनल सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा क्या आता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसमें, चाहे आई हो सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर दे सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, वहां पर किसकी, बी की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी। वैसे ही के अकॉर्डिंग वाज यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सपोजनल सेंटेंस है इसलिए क्या यूज होगा यहाँ पे, वर, ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट से। अभी कर लिया होगा आपने नोटिस, ठीक है।
अब देखिए अगला रूल है रूल नंबर 5। सिंस वेन सिंस इज यूज्ड एन एडवर्ब, वेन सिंस इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, यानी कि जब सिंस का प्रयोग किसी एडवर्ब की तरह किया जाए, जब सिंस का प्रयोग किसकी तरह किया जाए, एडवर्ब की तरह किया जाए। यानी दो सेंटेंस दे रखे हो और दो सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस की शुरुआत सिंस से हो रही है, ठीक है, तो उस वाले वाक्य में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज स्टेइंग विद अस, ही इज स्टेइंग विद अस सिंस ही डैश, ब्रैकेट में आपको लिखना है कम, ब्रैकेट में लिखना है कम हेयर, ठीक है। तो देखो यहां पर कि वह हमारे साथ रुका हुआ है जब से वो यहाँ आया है, तो जो दूसरा सेंटेंस है वो सिंस एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। कौन सा है, सिंस एडवर्ब क्लोज। तो यहाँ पर हम कम की सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, केम, ठीक है। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सिंस का प्रयोग एडवर्ब की तरह हुआ है। कैसे पहचानोगे, क्योंकि एडवर्ब वो होती है जिससे किसी सेंटेंस की शुरुआत की गई हो, ठीक है। तो इसमें देखो इस सेंटेंस की शुरुआत किससे की गई है, सिंस से की गई है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। इसे भी जल्दी से नोट करिए फटाफट से, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, चलिए आगे देखो। अगला रूल, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है कि वेन ए सेंटेंस स्टार्ट विद, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे की गई हो, इट इज टाइम से, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, इत्यादि से, ईटीसी, ईटीसी से क्या हो, सेंटेंस स्टार्ट, ठीक है, क्या हो, सेंटेंस स्टार्ट। तो हम किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इट इज टाइम, इट इज टाइम, फिर आगे है आई डैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीट हिम यस्टरडे। देखो वैसे तो इसमें यस्टरडे भी आ गया है, ठीक है, वैसे यस्टरडे भी आ गया, लेकिन सेंटेंस की स्टार्ट किससे हो रही है, इट इज टाइम से, कि ये वो टाइम था जब मैं उससे मिला, ठीक है। कब मिला, यस्टरडे को। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी यहां पर, मेट, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियोस को शेयर जरूर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन चीजों का लाभ उठा सके, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।